आइए अब हम लोग मैथ पार्ट का सलूशन देखते हैं। मैथ में पहला प्रश्न क्या है गणित का कि परिमेय संख्याओं की योज्य तस्तमक क्या है। योज्य तस्तमक का अर्थ क्या होता है कि किसी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसे ही परिमेय संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि वही संख्या है, तो कौन सा है, 0। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा, तो बात करते हैं हम लोग। कह रहा है क्या पहला कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या होती है। अब ये अधिकांश कंडीशन में सही है, लेकिन हम लोग जानते हैं 0 के संदर्भ में 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 0 का व्युत्क्रम 1/0 हो जाता है, जो इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है, जो कि संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार ये परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या हो, ये सही नहीं होगा। दूसरा, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है, नहीं। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव धनात्मक होता है, नहीं। तीसरा, फिर अगर हम लोग बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव परिमेय संख्या ही होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखें। कह रहा है क्या 1024 का वर्गमूल क्या है। 1024 का वर्गमूल 32 होता है। अगला कह रहा है कि 25 विषम संख्याओं का योग। तो 25 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो हमने पढ़ा है क्या, अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो योगफल क्या होता है, उनका वर्ग होता है। तो 25 विषम संख्याओं का योग अर्थात 25 का वर्ग, n विषम संख्याओं का योग तो n का वर्ग, तो 25 का वर्ग 625, बिल्कुल सही है यही। अगला देखिए क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग के रूप में हम लोग बात करें तो देखिए 841 भी पूर्ण वर्ग है, 529 भी पूर्ण वर्ग है, 676 भी पूर्ण वर्ग है। लेकिन यहाँ हम बात करें 1000। 1000 क्या है, 10 का घन है। 10 का घन कितना होता है, 1000। और जबकि हम जानते हैं वर्ग होता तो 0 का जोड़ा बन जाता, 0 का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा है, इसलिए ये हम जानते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन संख्या है। अगला कह रहा है क्या 64 का घनमूल है। 64 का घनमूल 4 होगा और वर्गमूल 8 होगा। तो हमारे यहाँ उत्तर क्या है, 4। यहाँ अगला हम लोग बात करें क्या, तो कह रहा है कि 8 पर y बराबर क्या, 512। तो हम जानते हैं 8 पर y बराबर क्या, ये जो 512 है, 512 क्या होगा, तो 512 हम जानते हैं 8 का घन है। अब आधार बराबर तो घातें बराबर होंगी, तो इसका मतलब y बराबर कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखें। कह रहा क्या, यहाँ हम लोग बात करें कि 38 नंबर प्रश्न 180 x पर 5 और y पर 5। क्या कह रहा है, 180 x पर 5 और y पर 5 बटे 12 x पर -2 और y पर -2। तो 12 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 15 हम कितना होता है 180, ये माइनस की घात है ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इनके साथ जुड़ जाएगा, 5 2 7, 5 2 7, 15 x पर 7 y पर 7, यही इसका उत्तर है। अगला देखिए क्या कह रहा हमसे, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 हो तो संख्याएं हैं।
क्या देख रहे हैं हम भाई, अंतर दिया 66, तो संख्याओं के अनुपातों का अंतर 5 - 2 = 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 66 की, 3 बराबर 66, तो 1 बराबर क्या होगा 22 हो जाएगा। अब संख्या पूछ रहा है तो 2 और 5 का मान, तो 2 बराबर 44 और 5 बराबर 110, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अर्जुन और अर्जुन की उम्र श्रेया से 2 गुनी है। अर्जुन की उम्र श्रेया से 2 गुनी है। अर्जुन की उम्र श्रेया से 2 गुनी है। 5 साल पहले अर्जुन की उम्र श्रेया की उम्र से 3 गुनी थी। उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन से हम इसको लगा दें, तो ऑप्शन से लगाएं तो क्या होगा, तो कह रहा है क्या, अर्जुन की उम्र श्रेया की उम्र की 2 गुनी है। तो यहाँ देख लीजिए, पहला अर्जुन और दूसरा बात करें श्रेया, तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग बात करें तो 10 है, फिर ये 20 है, तो यहाँ अर्जुन 10 श्रेया से 2 गुना नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग बात करें 20, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ कि जो अर्जुन अगर 20 वर्ष का है तो श्रेया 10 वर्ष की है, और 10 का 2 गुना 20 सही है। फिर 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष इसमें से घटाते हैं, 20 में से 5 घटा देते हैं तो कितना होता है 15 होगा, और 10 में से 5 घटाते हैं तो 5 होगा। इस प्रकार अर्जुन इस समय क्या था, श्रेया का 3 गुना होगा। ठीक, सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, क्या 20 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक, अगला देखिए, अगला हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक टंकी को भरने में नल ए को 10 घंटे, बी को 15 घंटे, सी को 30 घंटे लगते हैं, तो तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कुल काम क्या है। अगर 10, 30 और ये 15 घंटों में कर रहे हैं ये सब, तो कहीं ना कहीं इन संख्याओं से विभाजित होने वाला संख्या ही कार्य होगा। तो 10, 15 और 30 कैल्शियम निकालते हैं। 10, 15 और 30 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 10, 15, 30 कैल्शियम 30 हो जाएगा। अगर नल ए 30 कार्य को या 30 लीटर पानी को 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 भरेगा। फिर दूसरा नल बी 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 2 भरेगा। तीसरा सी 30 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1 भरेगा। तो हमने देखा 30 यूनिट कार्य को ए 3 घंटे में 1 घंटे में 3 करता है, और बी 1 घंटे में 2 यूनिट करता है, और सी 1 घंटे में 1 यूनिट करता है। तो इस प्रकार अगर सब मिल कर के करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 1 घंटे में अगर हम लोग देखें 3 + 2 + 1 तो 6 यूनिट काम करेंगे। 1 घंटे में 6 यूनिट कार्य करेंगे। तो 30 यूनिट काम करना है, 30 यूनिट काम करना है और 1 घंटे में 6 यूनिट हो रहा है, तो कितना घंटा लगेगा, 6 से 30 में हम भाग दे देंगे, 6 पाँचे 30 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर कह रहा है क्या कि 42 नंबर कह रहा है 2.03 × 10⁴ इसका मान क्या होगा। तो 2.03 × 10⁴। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस घात को हटाते हैं, तो घात को हटाएंगे तो क्या होगा, ये दशमलव बिना दशमलव के मान लेते हैं, ये 203 है, तो इसके दाहिनी तरफ हमें 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो क्या होगा 2030 और फिर 0।
तो ये 2 अंक हटा दीजिए जीरो को, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी आएगा 20,300। 20,300 ये क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला देखिए हम लोग बात करें, क्या देखते हैं यहाँ, 5 पर -2, 5 पर -2 गुणे 5 पर 2 गुणे 6 पर 0, इसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी संख्या पर 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। अब 5 पर 2 गुणे 5 पर -2 है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 पर 0 अर्थात 1 आ जाएगा, तो 1 गुणे 1 अर्थात 1। ठीक, वैसे दूसरा भी तरीका है, 5 पर 2, अब माइनस की घात को प्लस में लाए तो बटे में करना होगा, 5 पर 2 सेव हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। इस प्रकार ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन बी 1। अगला देखिए कह रहा है क्या, 7 पर -2 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा। गुणात्मक व्युत्क्रम निकालना है, तो गुणात्मक व्युत्क्रम का मतलब क्या, उस संख्या में हम कितने से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए। अब 7 पर -2, ठीक, 7 पर -2 अर्थात 1/7 पर 2। अब इसमें कितने से गुणा करेंगे कि 1 आ जाएगा, तो 7 पर 2 से ही गुणा करेंगे, तब क्या होगा, गुणनफल कट करके 1 आएगा। इस प्रकार यहाँ जो उत्तर है इस प्रश्न का वो क्या है, ऑप्शन ए 7 पर 2, बिल्कुल सही। अब देखिए 45 नंबर हम लोग बात करें, क्या होगा, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अगर x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं तो इसका मतलब होगा क्या, x अनुक्रमानुपाती 1/y, ऐसा होना चाहिए। अर्थात अगर ये x1 है तो y 1 क्या होगा, y1 होगा, x2 है तो 1/y2 होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें, चेक करें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो हम लोग बात कर सकते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ सही है। ठीक है, ओके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, कह रहा क्या, यदि 80 लोगों में 65% को चाय पसंद है, लोगों में 65% को चाय पसंद है और शेष को काफ़ी, तो काफ़ी पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या है। अब जो लोग हैं वो 100% ही होंगे, 80 जो लोग हैं, सॉरी 80 जो लोग हैं वो बराबर क्या, 100%। अब 100% में से क्या होगा, 100% में से 65% चाय पसंद है, तो कितने बचे, 100 में से अगर हम 65 घटा देते हैं तो क्या होगा, 35% आएगा। तो इसका मतलब काफ़ी पसंद करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, काफ़ी पसंद करने वाले जो लोग हैं वो 35% है। तो 80 का हम 35% निकाल लेंगे, 80 का जब 35% निकालेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 28 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, 47, एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष की 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 750 रुपये है। उसी राशि पर दोगुनी अवधि के लिए आधी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम जानते हैं 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। ठीक, इसका मतलब अगर किसी राशि का 20% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 750 रुपये है, तो साधारण ब्याज भी 750 रुपये ही होगा, साधारण ब्याज भी 750 रुपये ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसी राशि पर दोगुनी अवधि के लिए, यहाँ वर्ष 1 है तो 2 गुना होगा तो 2 वर्ष होगा। आधी दर से इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो दर है वो 20 है तो 20 का आधा क्या हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा।
अब देखिए वर्ष 2 हो गया और दर क्या होगा 20 से 10 हो गया। अब हमने क्या देखा कि जो हम साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है वो मूलधन पर समय व दर का गुणनफल प्रतिशत होता है, समय व दर का गुणनफल प्रतिशत होता है। अब समय व दर हम देखें तो क्या होगा, हमने देखा समय 2 गुना हुआ था, 2 वर्ष हुआ था, और दर हमने देखा 10% हुआ था। अब 10 दूना 20, 10 दूना 20, अभी भी क्या है टोटल जो परसेंटेज आ रहा है वो 20% आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो अभी भी ब्याज होगा वो 785 रुपये होगा। जो ब्याज है साधारण ब्याज वो कितना होगा 785 रुपये होगा। अगला देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, 50 पैसे और 50 रुपये का अनुपात। तो 50 पैसे और 50 रुपये का अनुपात हमें देखना है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 पैसे और इस रुपये को हम पैसे में बदल देंगे तो 50 गुणे 100 हो जाएगा। अब इनका अनुपात ज्ञात करना है तो 50 से 50 कैंसिल, तो क्या देखेंगे 1 अनुपात कितना होगा 100। इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा हमारा, यहाँ ऑप्शन जो सी है यही उत्तर होगा, 1 अनुपात 100। अगला देखिए क्या कह रहा है हमसे कि 49 नंबर एक्स वाई किस प्रकार का बहुपद है, एक्स वाई जेड किस प्रकार का बहुपद है। तो सबके सब गुणे में है तो एक पदी बहुपद हो जाएगा। ठीक, 50 नंबर प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि a पर 4 b पर 4 का गुणनफल क्या होगा, a पर 4 b पर 4, a पर 4 माइनस b पर 4, तो क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल वर्ग माइनस b स्क्वायर का होल वर्ग। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो यहाँ होगा क्या एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में होगा फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। तो क्या होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ए स्क्वायर ए पर 4 माइनस बी पर 4, ए पर 4 माइनस बी पर 4 का जो गुणनफल है वो कौन सा है, ऑप्शन बी ए पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी इंटू फिर अगले कोष्टक में ए प्लस बी, ऑप्शन बी इसका उत्तर। 51 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पर 4 प्लस एक्स पर 5 प्लस एक्स पर 6 का मान एक्स बराबर 1 पर क्या होगा। हमने देखा एक्स बराबर -1 दिया है, फिर एक्स स्क्वायर बराबर तब क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 होगा, अर्थात x पर अगर सम संख्या की घात है तो उसका मान 1, x पर विषम संख्या की घात है तो उसका मान -1 होगा। तो इसमें हमने देखा क्या 6 पदों में कि 3 पदों में x पर सम संख्या की घात है, x पर विषम संख्या की घात है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार हमें प्लस में 1 मिलेगा और 3 बार माइनस में 1 मिलेगा। इस प्रकार इनको जोड़ने पर हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण हैं और ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए ओ बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर और सी ओ बराबर 9 सेंटीमीटर तो x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा ए ओ बराबर क्या होगा ओ सी होगा, अर्थात हमने क्या देखा x प्लस 3 बराबर x प्लस 9, तो सॉल्व करें तो x बराबर क्या होगा, इस प्लस 3 को इधर भेज देंगे, 9 माइनस 3 तो x बराबर क्या होगा 6। तो यहाँ हमारा जो उत्तर है ऑप्शन बी 6। अगला हम लोग क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि
यदि x प्लस एक्स अपान 3 बराबर 12 तो x का मान क्या होगा? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर ऑप्शन से लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन से लगा सकते हैं। यहाँ x के स्थान पर 3 रखें फिर तो क्या देखेंगे, 3 प्लस 3/3, तो 3/3 मतलब 1, तो क्या होगा, इसका मतलब 4 हो रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे की बात करें तो x बराबर क्या, 9, तो 9 प्लस 9/3, तो क्या देखा, 3 कम 3, 3 त्रिक का 9, 9 प्लस 3 मिल करके 12 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा 9। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि P और Q एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण हैं एवं P और Q का अनुपात क्या है, 2:3 है, तो P और Q का मान बताइए। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। इसका मतलब क्या कि 2 और 3 कितना होगा, 5, 5 बराबर कितने के होगा, 180 अंश। तो एक बराबर हम देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 36 अंश हो जाएगा। अब जब एक बराबर 36 अंश हो रहा है तो हमें कोण P व Q निकालना है। कोण P कितना है, 2, तो 2 बराबर कितना, 36 दूना 72। कोण Q 3, 3 बराबर क्या होगा, 36 दिया 108। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। अगला हम लोग प्रश्न देखिए, यहाँ हम लोग देखें क्या रहा, क्या 55 नंबर, कथन ए सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। अब कारण की बात कर रहे हैं, ये कथन नहीं है, यहाँ कारण होना चाहिए था। आप इसका इंग्लिश वाला स्टेटमेंट देखेंगे, इंग्लिश में जो दिया है तो यहाँ रीजन दिया है। कह रहा सभी चतुर्भुज, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इस प्रश्न का, तो यही हमें यहाँ डी उत्तर सही करना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 56 नंबर क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या का घन, हम जानते हैं 2 अंकों वाली संख्या का जो घन है, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10, और 10 का जो घन है यहाँ दिया ही है कारण में, क्या हमने देखा कि है कितना, 1000, कितना है इसमें, 4 अंक हैं। जब 2 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या है और उसका घन 4 अंकों में हो रहा है तो कैसे होगा भाई, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों में नहीं हो सकता। इसका मतलब कथन ए गलत है, कारण आर सही है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का वर्ग -2 कर देते हैं। इस प्रकार उत्तर क्या आएगा, 14। 4 का वर्ग 16, 16 - 2 अर्थात 14। अगला देखिए, किसी विशेष प्रविष्टि के घटित होने की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है, अगर वो चीज़ विशिष्ट है तो वही बार बार घट रही है, जब बार बार घट रही है तो वो क्या होगी, आवृत्ति होगी। अगला देखिए, कह रहा प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य, 10 पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के क्या होंगी, 0 से लेकर के 9 तक होंगी। ठीक है, तो इनका जो योग करेंगे तो हम लोग देखेंगे कितना आएगा, 45, और 45 में जब हम 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4.5। इसका मतलब इसका जो करेक्ट उत्तर है क्या, 4.5 होगा। अगला क्या कह रहा हमसे, कह रहा एक कक्ष में 50 छात्र हैं, एक कक्ष में 50 छात्र हैं, यदि उनमें से 15 छात्रों को क्रिकेट खेलना पसंद है तो पाई चार्ट में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों को दर्शाया जाए तो क्या होगा। तो कह रहा है क्या, यहाँ हम देखेंगे अगर हम 15 छात्र लें, किसमें से, 50 में से,
और इनको डिग्री में बदलना चाहें तो 360 से हमें गुणा करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 36 तिया 108। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि एक थैले में 4 लाल गेंदें और 5 हरी गेंदें, यादृच्छिक रूप से एक हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब थैले में हम लोग क्या देख रहे हैं, कुल कितनी गेंदें हैं, 4 + 5, तो मिलकर कितना हुआ 9। अब इस 9 गेंदों में से अगर हमें हरी गेंद निकालना है तो इन पाँचों में से ही कोई निकालना पड़ेगा। तो 5 में से कोई निकालना है, अगर निकलेगा तब हमारी प्रायिकता आएगी। तो 9 में से अगर 5 निकलेगा, जो 5 हरी गेंद हैं वही होगा। तो हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ऑप्शन डी 5/9। अगला देखिए क्या कह रहा है हमसे, एक समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और उनका योग 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाओं का जो योग है वो क्या है, 10। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से भाग दे दें तो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या देखा, इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल है वो क्या है, आधार गुणे ऊंचाई। तो 5 × 2 अर्थात 10 सेंटीमीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अगला 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर आयत वाले कमरे के अंदर रखी जा सकने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई। तो कमरा कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा। तो घनाभ के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई बराबर क्या होगा, उसका विकर्ण। विकर्ण मतलब क्या, L² + B² + H²। ठीक, क्या देखेंगे हम लोग, ऐसे हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा। कड़ी में 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 + 100 + 5 का वर्ग 25। तो 100 + 100 200 + 25 225। 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15। तो यहाँ ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगला 64 नंबर, 5 के वर्ग और 16 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो 5 का वर्ग 225, फिर क्या 16 का वर्ग 256। तो 256 में से 225 हम घटा दें तो 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ से 225 तो निकल जा रहा है, लेकिन 256 भी हमें नहीं लेना है, तो इसमें से 1 घटा दीजिए और तो कितना होगा 30। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी 30, ऑप्शन बी 30। अगला देखिए क्या होगा, कह रहा क्या, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2πr/h। ठीक, अब इस त्रिज्या को हम क्या करें, 2 गुना कर दें। त्रिज्या को 2 गुना करें, 2r कर दें और ऊंचाई को आधा कर दें तो क्या होगा, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तब भी 2πr/h होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग बात करें कि इसका उत्तर क्या होगा, एक समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमने क्या देखे, 35 प्रश्न देखे मैथ के। अब हम लोग बात करेंगे साइंस के प्रश्नों को। ठीक,